हे क्लास 10th, होप यू आर गुड। देखिए, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिए लगभग पॉलिटी के काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। डेमोक्रेसी वगैरह मैंने आपको पढ़ा दिया है और इकोनॉमी का भी लगभग पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमारे दो पोर्शन बचते हैं, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का। हिस्ट्री के ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, नेशनलिज्म इंक्लूडिंग 1 चैप्टर, ठीक है। और अब हमारी जियोग्राफी के कुछ पोर्शन रह गए हैं जो कि हमें करना है। और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट आपको कवर करना है। यदि आपका नहीं हो पाएगा तो 20 नंबर आपके श्री राधे हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो आपको बहुत सीरियसली लेना है इस बात को। 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट as well as your chapter which is important for your understanding, because you need to just this year this is your board examination, so you have not to leave anything. You need to cover whole syllabus which is mentioned in your syllabus of social science. Okay, so be serious, take it very seriously. I am going to describe each and every chapter very seriously. और जब भी लाइव क्लासेस होंगी then we will do something best. Okay, so don't worry about that, don't care about that. We will start surely very good understanding. Okay, तो देखिए चैप्टर 3 तो आपका जियोग्राफी का जो चैप्टर 3 है उसमें से सारा मैप ही है, उसमें और कुछ नहीं आएगा। इसलिए वो चैप्टर मैं मैप के माध्यम से पढ़ाऊंगा, आपको बता दूंगा कैसे कैसे इंटरनल असेसमेंट में करते हुए इसको कवर करना है। तो हम आज डिस्कशन जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आपने नाम भी सुना है, उस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपने अपनी ज़िंदगी में 1000 बार करोड़ों बार सुना होगा। एग्रीकल्चर होता क्या है? कृषि विज्ञान, ठीक है। कृषि को बोलते हैं एग्रीकल्चर। फार्मिंग होती है, आपके गांव में देखा होगा आपने, फार्मिंग होती है, ट्रैक्टर चलते हैं, ठीक है। और ट्रैक्टर फसल लगाई जाती है, फसल को काटने के लिए अलग मशीन आती है, उसको हार्वेस्टर बोलते हैं। और उसके अलावा कल्टीवेटर आता है, सीडल आती है, ट्रैक्टर आ गया, ट्रॉली आ गई। आपकी खेती किसानी इसी में होती है। पहले हल से होती थी खेती किसानी, है ना। तो पहले की जो किसानी थी वो हल से जोत कर हुआ करती थी, लेकिन आज की जो किसानी है वो ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर यूज़ करते हैं, कल्टीवेटर यूज़ करते हैं, सीडल यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ फीचर्स दे जनरली यूज़ फॉर कल्टीवेशन द क्रॉप्स ऑन द लैंड। ओके, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज। एग्रीकल्चर में भी कई वेराइटी होती है। कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, ठीक है, कोई विदाउट पेस्टिसाइड्स के फार्मिंग करता है। आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं उसे, जिसमें किसी प्रकार का कोई कीटनाशक यूज ना हो पावे। ओके, तो दैट फार्मिंग इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जिसमें पेस्टिसाइड वगैरह यूज करोगे देन वी कैन से दैट लाइक वाई नॉर्मल फार्मिंग है। तो इतना ही अंतर आपको समझना है। तो हम ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से कवर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि भैया बेसिक क्या होता है, इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। ये देखिए आप, इसमें आ गए अपन टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के कई प्रकार होते हैं भैया। टाइप्स ऑफ फार्मिंग कई प्रकार की होती हैं भैया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली चीज़ प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, कॉमर्शियल फार्मिंग। कोई फार्मिंग करता है कॉमर्शियल, जैसे केवल पैसे के लिए फार्मिंग की जाती है। कोई करता है खाने के लिए। आपने सुना होगा कि भैया गेहूं उगाया खेत में और 50 बोरा हमने बो दिए, 50 बोरे हमारे खाने के लिए साल भर के लिए पर्याप्त हो गए। दैट इज अपनी खुद की इंटेंसिव हो गई वो, ठीक है। और कोई कॉमर्शियल करता है कि भैया 50 बोरे लगाए, 50 बोरे सब मंडी में बेच दिए, तो ये कॉमर्शियल हो गया। तो हमें समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मिंग। और वो ऑर्गेनिक अपनी जगह खुद की बना लेती है, उसका डिफरेंस आपको धीरे धीरे सब बता दूंगा मैं इस चैप्टर में। 1 ईयर्स, देखो समझो, ओवर ईयर्स cultivation method in India have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technology,
और सोशल कल्चर प्रैक्टिसेस। क्या हुआ कि भाई पहले के समय पे, जैसे कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया था, पहले के समय पे क्या होता था कि जो फार्मिंग होती थी वो बैलों के माध्यम से होती थी। लोग हल यूज़ किया करते थे, बैल वगैरह यूज़ किया करते थे फॉर फार्मिंग। लेकिन अब जो फार्मिंग का जो स्टाइल है, जो पूरा सिस्टम है, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। यू ऑलरेडी नो दिस, ओके। तो अब फार्मिंग का जो स्टाइल है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है और आज हम बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वैज्ञानिक पद्धति से हम फार्मिंग को कर रहे हैं, जिससे कल्टीवेशन तो ज़्यादा हो रहा है। ऑब्वियसली बात है भैया, पहले के कंपैरिजन में कल्टीवेशन तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसका नुकसान जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई आज की जो फसल से आप जो भी गेहूं खाते हो, जो भी क्रॉप्स खाते हो, वो क्रॉप्स अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई डिसीज़ वगैरह पैदा करती है आपकी बॉडी में। रीज़न ये है कि पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो। समझो बात, समझो। देखो, पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है? कीटनाशक। इतना तो आप जानते ही हो, बुद्धिमान हो, 10th क्लास में हो। कीटनाशक का मतलब होता है पेस्टिसाइड्स। और पेस्टिसाइड्स कोई व्यक्ति यूज़ करेगा, कंटिन्यूसली यूज़ करेगा, इतने सारे लोग देखा होगा अपने हार्ट फेलियर से मर जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है। इतनी सारी डिसीजेस होने का रीज़न क्या होता है भाई? रीज़न यही होता है कि भैया पेस्टिसाइड यूज़ करोगे तो जल्दी मरोगे। समझ रहे हैं? इसलिए ऑर्गेनिक को आजकल उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। बहुत सारे एरियाज़ में कहीं कुछ नहीं है इस तरीके का कि ऑर्गेनिक पद्धति को ज़्यादा अपनाया जाए। तो हमें समझना है, कुल मिला के बात ये समझना है कि फार्मिंग का जो पैटर्न है, टेक्नोलॉजी है, जब वर्ल्ड चेंज हुआ तो वर्ल्ड के चेंज के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया, जहाँ फार्मिंग की पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। 3 टाइप का मैंने बता दिया: प्राइमेटिव, इंटेंसिव, कॉमर्शियल। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट लाइवलीहुड प्रोवाइडर इन रूरल इंडिया। अरे जो गांव के लोग हैं उनके पास थोड़ी कोई जॉब वगैरह है कि वो सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे से 6 बजे तक जॉब कर लेंगे, पैसा मिल जाएगा। नो भैया, वो डिपेंड रहते हैं पूरी तरीके से एग्रीकल्चर, वो डिपेंड रहते हैं पूरी तरीके से ज़मीन के ऊपर। ओके, उनकी जो लैंड है उस पर जो कल्टीवेशन होता है उसके ऊपर उनका पूरा जीवन निर्भर होता है। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, देखो, इंटेंसिव सब्सटेंस और प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग में अंतर क्या होता है। ये ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं आपके एग्जाम में। समझ लो, जान लो, पहचान लो। प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में अंतर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हुई, डाउ, डिगिंग स्टिक्स। भैया छोटी मोटी ज़मीन हो ना तो उसमें प्रिमिटिव होगा। सीधा कंसेप्ट समझ लो, फालतू की बातें नहीं समझ रहा। छोटी मोटी जमीन होगी तो प्रिमिटिव कंसेप्ट होगा। और इंटेंसिव कब होगा? दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न इनपुट। मॉडर्न टूल्स यूज करेंगे, बड़ी बड़ी चीजें यूज करेंगे जिससे इंटेंसिव हो। उसमें ज्यादा कहीं भूमि है, ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा आउटपुट निकालना है, तो इस तरीके की पद्धति को यूज किया जाता है। अब सेकंड बात समझो कि लैंड प्रोडक्टिविटी जो है अंडर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रिमेन वेरी लो, बहुत कम होगी। क्योंकि भैया पुरानी पद्धति यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ ही नहीं करते। हाउ डाउ वो छोटे मोटे वो होते हैं, लगा दिया क्रॉप को। और इसमें एग्रीकल्चर हाई होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे भैया, ट्रैक्टर करोगे यूज़, हार्वेस्टर से कटवाओगे, तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा ही होगा। देयर इज नो डिफरेंस। ओके, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात जो आ गई, दिस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इस टाइप की पद्धति को फॉलो किया जाता है। और दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, समझ लो, बात को समझ लो, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, वो समझ लो। और कॉमर्शियल का कुछ नहीं, वो केवल बेचने के लिए यूज़ की जाती है, ये समझ लेना। ये बहुत होती है कॉमर्शियल में, बहुत ज़्यादा होती है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है कॉमर्शियल में, इस बात को कभी भी नहीं भूलना। ठीक है, उसके बाद रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जैद क्रॉप, ये थोड़ा सा आपका होमवर्क रहेगा। इसको
लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो मैं आपको पार्ट 2 में और पढ़ाऊँगा कुछ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।